पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले डे जो पढ़े थे उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो लास्ट टाइम किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ऑर्डर निकालना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकलता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या लिखता है, रो कॉलम, रो और कॉलम। ठीक है, रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है वो हो गया रो, और कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन हो गया वो क्या हो जाएगा, आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 3 1 1, इसमें रो कितना है, तो रो 2 है, कॉलम कितना है, तो कॉलम भी 2 है, 1 2। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मान एक मैट्रिक्स बी है 1 2, इसमें रो कितना है, तो 2 तो है, तो रो 2, कॉलम कितना है, एक ही है, एक। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एडिशन। ठीक, कैसे ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या है, दोनों का ऑर्डर होना चाहिए सेम, तभी जाके हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। सेम केस हम लोग किसके लिए देखे थे, सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके लिए भी सेम केस कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है 2 3, एक मैट्रिक्स बी है 3 1 2। इसका अगर ऑर्डर बात किया जाए क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 1 है। इसका ऑर्डर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 है। दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तो दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ना ही दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। वही अगर बात करें, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 2 3, बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं -1 4। इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 1, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर होना चाहिए सेम। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, एम एक मैट्रिक्स दिया हुआ, एन एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है एम प्लस 2। तो पहले हम लोग निकालेंगे 2n का वैल्यू। 2 मैट्रिक्स क्या है, 2 0 -1 और 2। 2n मतलब क्या, हर एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 0, 2 इंटू -1, 2 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा ये 4 0, 2 इंटू -2 और ये 4। तो 2n हमको निकल गया, 2n का वैल्यू हमारा निकल गया यहाँ से। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे m प्लस 2n। अब m प्लस 2n कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो m का जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट करेंगे। m का वैल्यू क्या है, तो है 2 0 1 2, और जो 2n का वैल्यू निकले, 2n का वैल्यू कितना आया, तो 4 0 -2 और 4। ऐड करने का तरीका क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे। मतलब 2 प्लस 4, 0 प्लस 0, 1 -2, 2 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 प्लस 4 6, 0 प्लस 0 ये -1 और 6।